नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि एक मजबूत आधारशिला प्रदान करता है या एक रीढ़ की हड्डी प्रदान करता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो हर कंपाउंड का पेरेंट कंपाउंड है। मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस एक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक कंपाउंड के बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है। तो वो कंपाउंड है कार्बन। आज हम इस वीडियो में कार्बन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम कार्बन के बारे में समझें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और जो कार्बन की कैपेसिटी है वो टेट्रावैलेंसी कैपेसिटी है। वैलेंसी टेट्रावैलेंसी कैपेसिटी टेट्रावैलेंसी टेट्रावैलेंसी वैलेंसी का मतलब ये होता है बॉन्डिंग कैपेसिटी। जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, ये बॉन्डिंग कैपेसिटी है। टेट्रा मतलब होता है 4। अगर हम बात करें कि जो कार्बन होता है उसकी बॉन्डिंग जो कैपेसिटी होती है वही टेट्रावैलेंसी होती है, वही उसकी क्षमता होती है, संयोजकता। इसको हिंदी में जो वैलेंसी है उसको हम संयोजकता कहते हैं। अब बैलेंसी का मतलब ये है कि ये अब 4 लोगों से अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर सकता है। और जनरली हम अगर नॉर्मली बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसकी जो बैलेंसी होती है वो 1 होती है। बैलेंसी का मतलब कि वह एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना सकता है। जनरली होता क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं वे मुक्त अवस्था में अनस्टेबल होते हैं। जब वो फ्री मूवमेंट में होते हैं, जब वो फ्री होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं। जितने भी अनस्टेबल होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, लेकिन जब वो कंबाइंड अवस्था में होते हैं, तो वे स्टेबल होते हैं। और प्रत्येक एलिमेंट ये चाहता है कि हम किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्डिंग करें और दूसरे एलिमेंट से बॉन्डिंग करके अपने आप को अस्थायी करें। इसी तरीके से कार्बन भी है। तो कार्बन भी चार बैलेंसी होती है और 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके अपने आप को अस्थायी करने का प्रयास करता है। जनरली इसकी उपस्थिति हर जगह होती है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 और 2p2। अगर हम मोटा बात करें कि ये s क्या है, ये p क्या है, तो ये है ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स हैं और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जो यस है उसके पास एक ऑर्बिटल होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें, पी जो होता है उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो डी होता है उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो डी है 1 2 3 4 और 5। और जो एफ होता है उसके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्रत्येक जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अगर यस है तो इसमें एक ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो ऑर्बिटल्स, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें ये 3 ऑर्बिटल है तो इसमें एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन होगा और एफ ऑर्बिटल्स में
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये 7 ऑर्बिटल्स हैं। और अगर थोड़ा सा और फोकस कर ले, हालांकि इस पर डिटेल चर्चा नहीं करना है, पर इतना समझे कि हुंड के रूल के अनुसार, जो हुंड का रूल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है किस तरीके से होता है, पहले जैसे हमारे पास पी ऑर्बिटल्स हैं, तो हुंड के रूल्स के अनुसार पहले इसमें क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यही हुंड्स का रूल होता है। तो हालांकि हमें इन चीज़ों इस पर नहीं चर्चा करनी है, बस हमें ये चर्चा करना है कि यहाँ यस और पी ऑर्बिटल्स कैसे हैं। तो जो यस ऑर्बिटल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जो पी ऑर्बिटल्स है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। किसके पास? कार्बन के पास में। कार्बन के पास में जो एस ऑर्बिटल्स है ग्राउंड स्टेट में, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद में जो पी ऑर्बिटल्स है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें ऐसे इस तरीके से। तो ये ग्राउंड स्टेट है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, यानी कि जब ये एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है, हम जगह बनाएंगे। हम जगह इसलिए बनाएंगे, जगह बनाते हैं कि हम यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉनों को भी रख सकें। आप लोग देखे होंगे कि जब आप किसी बस का सफ़र कर रहे हो या ट्रेन का सफ़र कर रहे हो तो भीड़ ज़्यादा होती है। फिर होता क्या है कि एक थर्ड पर्सन को वहां पर जगह देने के लिए आगे व्यक्ति को थोड़ा सा पुश किया जाता है, तो आगे बढ़ जाता है, तो जगह हो जाती है। तो वो चाहे प्यार, अगर प्यार से है, थोड़ा प्यार से भी कहेंगे आप तो भी बगल होगा, थोड़ा सा आगे होगा। और अगर थोड़ा सा बिना प्यार से कहेंगे तो गुस्सा में होगा, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि सफ़र उसे भी करना है, सफ़र आपको भी करना है। तो यहाँ हम एक्साइटेड माने एक उसको हम उसको एनर्जी मिल जाती है। और जब एनर्जी मिल जाती है तो सब में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट जगह बन जाती है। और जगह बन जाती है तो इसमें जो हाइड्रोजन का आइटम है, हाइड्रोजन हमारे अगर हम कहें कि इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। एक हाइड्रोजन के पास बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और 4 कार्बन के पास में है, तो 4 में से एक कार्बन के पास में जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। इधर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, और उसके बाद इधर ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, और उसके बाद ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो है एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और अपना बाइंडिंग बना करके ये स्टेबल हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, बोर्ड में एक वर्ड ज्यादा पूछा जाता है, वो होता है कैटनेशन। वो होता है कैटनेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन की बॉन्डिंग कैपेसिटी है, अब देखिए कार्बन बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन ना केवल हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं, बल्कि कार्बन कार्बन से भी बॉन्ड बनाते हैं। अब ये कार्बन कार्बन से सिंगल भी बॉन्ड बना लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं। तो जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, या हम ये कह सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैपेसिटी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैपेसिटी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैपेसिटी बिटवीन कार्बन 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 के बीच में, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है कार्बन कार्बन के बीच में, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैटनेशन। उसको हम क्या कहते हैं? कैटानेशन। उसको हम क्या कहते हैं? कैटनेशन। उसको हम कैटनेशन कहते हैं। इसको अगर हम कहें कि इसको हिंदी में कहा जाता है श्रृंखलाकरण। श्रृंखलाकरण, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंखलाकरण। मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी कार्बन के पास है बॉन्ड बनाने की, उतनी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी किसी के पास भी नहीं होती है।
अब देखिए किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन के पास जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, जो कार्बन के पास में जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, ये ओपन चैन बॉन्ड भी बनाते हैं, ओपन चैन बॉन्डिंग करते हैं, ओपन चैन बॉन्डिंग करते हैं, और क्लोज क्लोज बॉन्डिंग भी करते हैं, क्लोज बॉन्डिंग भी करते हैं, या रिंग क्लोज्ड बॉन्डिंग, या इसको क्लोज्ड बॉन्डिंग या रिंग बॉन्डिंग भी कहते हैं, या रिंग बॉन्डिंग भी कहते हैं, रिंग बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो ओपन जैसे हम मान लेते हैं कार्बन, कार्बन चैन इस तरीके से होता है, कार्बन कार्बन चैन इस तरीके से होता है। अब इसके प्रत्येक के पास देखो कार्बन और हाइड्रोजन का जो होता है वो साथ जो होता है, कहावत है कि चोली दामन का साथ होता है। तो कार्बन का जो साथ है और अब इसकी हम बैलेंसशिप अगर पूरा कर देंगे तो इसके पास जो बैलेंस देखिए, इस वाले के पास में एक बैलेंस ये है, एक बैलेंस ये है, एक बैलेंस ये है, एक बैलेंस ये है, एक बैलेंस ये है कि जो कार्बन कार्बन से बनाए हुए हैं, और बाकी के पास में हम इसके साथ में हाइड्रोजन भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हम इसको हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी मतलब इसकी जितनी बैलेंसियाँ हैं, जितनी बची हुई बैलेंसियाँ हैं, इसमें हम क्या कर देंगे, इसकी बैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। तो ये जो कंपाउंड है इस प्रकार से चैन कंपाउंड बनता है, इस तरीके से क्या बनता है, चैन कंपाउंड। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ कार्बन है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, लास्ट वाले कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, और जो एक कार्बन है वो जो एक बॉन्ड है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है, फिर तीसरे कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है, और चौथे कार्बन के पास में भी 3 हाइड्रोजन है। इस तरीके से हम एक नए फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो हम जो कार्बन की संख्या है उसे हम मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेका इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 का जो कार्बन है वो 4 है, तो 4 एथ मेथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का यूज करते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहीं पर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे श्रृंखला में, और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर ब्यूटीन, अगर वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो इन का प्रयोग करते, या अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता तो आयन का प्रयोग करते। इसी प्रकार से हम यहाँ भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई कार्बन है, अब हम यहाँ एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसके पास में 3 हाइड्रोजन है, इसके पास में 3 हाइड्रोजन है, और यहीं पर तो इसको हम क्या कहेंगे, में एथेन, इसको हम कहेंगे एथेन। एथ का प्रयोग कार्बन की संख्या के लिए हुआ है, और इन एन का प्रयोग जो हुआ है एक सिंगल बॉन्ड के लिए हुआ है। इसी प्रकार से हम अगर कहें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के बाद जो हाइड्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी बचती है वो 2 हाइड्रोजन के लिए होती है, और जब तब इसको हम क्या लिखेंगे, एथ एन हो गया, तो यहाँ पर एथ इन हो जाएगा, एथ इन हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर हम कहें कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड शेयर करता है तो एक एक हाइड्रोजन इसके पास में आ जाएगा। जब एक एक हाइड्रोजन इसके पास में आ जाएगा तो कार्बन के लिए तो 2 ही इस्तेमाल होगा, एथ एथ ही इस्तेमाल होगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन इस्तेमाल होगा, एथाइन। तो इसको हम एथाइन कहेंगे, इसको एथीन कहेंगे, इसको एथेन कहेंगे। और तो इस प्रकार से ये हमारा ओपन चैन बॉन्डिंग है, कार्बन कार्बन के बीच में ओपन चैन बॉन्डिंग होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं जो क्लोज टाइप का होता है या रिंग टाइप का होता है। एक मिनट, इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू कि अगर हम यहाँ पर क्लोज टाइप की बात करते हैं
तो कार्बन की कैपेसिटी ये होती है कि ये साइकिल भी बनाते हैं, साइक्लिक, एक कार्बन कंपाउंड यहाँ और एक कार्बन कंपाउंड यहाँ, उसके बाद ये आपस में इधर मिल जाते हैं। तो एक कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है, कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है, तो बाकी की जो बैलेंसी बचती है वो 2 बचती है और उस पर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी होता है, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन ही लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर भी बचता है और उसके बाद यहाँ पर भी बचता है। तो अब जो यहाँ पर इसको हम एक नए फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक नए फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH2, फिर इसको इस तरीके से कर देंगे, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 और फिर ये कर देंगे। तो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसको तीन कार्बन के लिए प्रोप का इस्तेमाल करेंगे। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ एक सिस्टम बदल जाएगा, यहाँ साइकिल का निर्माण कर रहा है तो साइक्लो का है, आगे हम इसके साइक्लो का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, यानी ये जो कंपाउंड हो जाएगा वो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको नॉर्मली ऐसे ड्रा करते हैं, कहीं कहीं ज्यादातर आप देखते होंगे इसी तरीके से ड्रा होता है। तो ये साइक्लोप्रोपेन ही होता है, जो रिंग वाला कार्बन बनाता है वो साइक्लोप्रोपेन ही बनाता है। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन हो जाता है, ये आपका साइक्लोब्यूटेन है। और इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन भी बन जाता है, साइक्लोपेंटेन बन जाता है, साइक्लोपेंटेन, ये पेंटेन है, 5 कार्बन होते हैं इसमें, तो ये साइक्लोपेंटेन है। और इसी तरीके से बेंजीन के तरीके से भी बन जाता है, ये हेक्सेन बन जाता है। बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में फर्क क्या होता है, डबल बॉन्ड का, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है किसमें, बेंजीन में, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो 2 तरीके से बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल 2 तरीके से अपना कार्बन कार्बन बॉन्डिंग करता है, एक ओपन चेन बॉन्डिंग तरीके से करता है और एक क्लोज्ड या रिंग टाइप का बॉन्डिंग करता है। तो इसमें ये हो गया। और उसके बाद में हमने ये देखा कि किस प्रकार से कार्बन अपने आप को अस्थायी करने के लिए दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझा करके अपने आप को अस्थायी करता है। और ये यहाँ पर हमने ये देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो जनरली एक दो नंबर के क्वेश्चंस में बोर्ड के लिए पूछा जाता है, श्रृंखलाकरण क्या होता है, कैटनेशन क्या होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे कैपेसिटी, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, बॉन्डिंग यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यहाँ डबल हो गया बॉन्डिंग, यहाँ डबल बॉन्डिंग हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैपेसिटी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैपेसिटी जो होता है वही कैटनेशन होता है, मतलब एक ऐसी क्षमता जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कार्बन श्रृंखला बनाते हैं, उस बॉन्डिंग की कैपेसिटी को, उस बॉन्डिंग की क्षमता को ही कैटनेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, आप अपना सुझाव, अपनी क्वेरी, या अगर कोई मन में डाउट हो या कोई प्रश्न हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं और हम उसका आंसर जरूर करेंगे। धन्यवाद।